नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, यूक्रेन में फंसे भारतीयों की सुरक्षा और उन्हें स्वदेश लाना सर्वोच्च प्राथमिकता। 5वीं उड़ान से 249 और भारतीय दिल्ली पहुंचे। प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 5000 से कम हुई। 531 नए मामले सामने आए। राज्य में घर घर जाकर 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जा रही है। और देश भर में आज राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जा रहा है। समाचारों के साथ मैं अल्पना राठौड़। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन को देखते हुए आपसे अपील है कि सतर्क रहें और पूर्ण टीकाकरण कराएं। 15 से 18 वर्ष के किशोरों और अन्य लोगों के टीकाकरण में भी मदद करें। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल रात यूक्रेन मुद्दे पर एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि यूक्रेन में फंसे भारतीय विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और उन्हें स्वदेश लाना भारत की सर्वोच्च प्राथमिकता है। बैठक में भारतीयों को यूक्रेन से निकालने के लिए उसके पड़ोसी देशों के साथ सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। इस बीच ऑपरेशन गंगा के तहत बुखारेस्ट से 249 भारतीयों को लेकर एक विमान आज दिल्ली पहुंचा। यूक्रेन से भारतीय नागरिकों और विद्यार्थियों को लाने वाली यह 5वीं उड़ान है। वहीं विदेश मंत्रालय ने यूक्रेन से भारतीयों को निकालने में सहायता के लिए एक अलग ट्विटर हैंडल स्थापित किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने एक ट्वीट में कहा कि लोग संबंधित प्रश्नों को @opganga पर सीधे भेज सकते हैं। इधर विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कल नई दिल्ली में बताया कि ऑपरेशन गंगा के अंतर्गत अब तक 1000 भारतीय विद्यार्थियों को रोमानिया और हंगरी के रास्ते स्वदेश लाया जा चुका है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन से हंगरी और रोमानिया की सीमा में प्रवेश का मार्ग अभी खुला हुआ है, लेकिन पोलैंड सीमा पर लाखों विदेशी नागरिकों के जमावड़े के कारण अभी निकासी रोक दी गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यूक्रेन में फंसे विद्यार्थियों की शीघ्र और सुरक्षित वापसी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। श्री गहलोत ने प्रधानमंत्री से आग्रह किया है कि इन विद्यार्थियों को जल्द भारत लाने के लिए केंद्र सरकार अविलंब यूक्रेन की सरकार से संपर्क करे, ताकि पोलैंड एवं रोमानिया से होकर विद्यार्थियों को भारत आने के लिए सुरक्षित मार्ग मिल सके। इधर बीकानेर में यूक्रेन में फंसे विद्यार्थियों के परिजनों ने कल केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से मुलाकात की। श्री मेघवाल ने विदेश राज्य मंत्री मुरलीधरन से बात कर परिजनों को विद्यार्थियों की सुरक्षित वापसी के लिए आश्वस्त किया। प्रधानमंत्री आज गति शक्ति पर एक वेबिनार को संबोधित करेंगे। वेबिनार का आयोजन वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। वेबिनार का शीर्षक है त्वरित आर्थिक विकास के लिए तालमेल बनाना। इस वेबिनार में विभिन्न मंत्रालयों के अधिकारी, प्रमुख शिक्षाविद और उद्योग जगत के प्रतिनिधि भाग लेंगे। इसमें देश की संसाधन संबंधी क्षमताओं को बढ़ाने के उपायों पर विचार किया जाएगा। प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 5000 से नीचे आ गई है। कल संक्रमण के 531 नए मामले मिले, जबकि 1102 रोगी ठीक हुए। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कल जयपुर जिले में 191 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। शेष जिलों में 50 से कम मामले सामने आए हैं। 4 जिलों बूंदी, दौसा, जालौर और टोंक में कोई नया मरीज नहीं मिला। कल इस बीमारी से 2 लोगों की मृत्यु हुई। देश में अब तक 177 करोड़ 44 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। वहीं प्रदेश में अब तक 9 करोड़ 87 लाख से अधिक कोविड टीकाकरण हो चुका है। 5 करोड़ 37 लाख से ज्यादा को पहली और 4 करोड़ 36 लाख से अधिक को दूसरी डोज दी जा चुकी है। 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के किशोरों को अब तक 32 लाख 35 हजार से ज्यादा वैक्सीन की डोज लगाई गई हैं।
ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। इन समाचारों को आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर राजस्थानी में भी पढ़ सकते हैं। समाचारों के ऑडियो बुलेटिन भी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। वेबसाइट पर सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से ताजा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। समाचार अभी और भी हैं, उससे पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। प्रदेश में आज घर घर जाकर 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जा रही है। अभियान के तीसरे और अंतिम दिन कल भी चिकित्सा विभाग के दल घर घर जाकर वंचित बच्चों को दवा पिलाएंगे। कल राज्य भर में 44 लाख से ज्यादा बच्चों ने पोलियो की खुराक ली। चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा ने कहा कि प्रदेश भर में 100% बच्चों को दवा पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। अभियान के तहत प्रदेश में 1 करोड़ से अधिक बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कल बाड़मेर जिले के बालोतरा और पचपदरा विधानसभा क्षेत्रों का दौरा किया और किसानों की समस्याएं सुनी। श्री चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार गांव, गरीब और किसान के हित में काम कर रही है। बीते लगभग 8 साल में सरकार ने जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से आम जन को राहत प्रदान की है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय की ओर से रीट लेवल प्रथम के 15,500 पदों पर भर्ती के लिए कल कट ऑफ लिस्ट जारी की गई। प्रारंभिक शिक्षा एवं पंचायती राज विभाग के निदेशक की ओर से जारी कट ऑफ में सामान्य वर्ग पुरुष और महिला की कट ऑफ 130 अंक रही है। इसी तरह ओबीसी के पुरुष और महिलाओं की कट ऑफ 127 अंक, अनुसूचित जाति वर्ग के पुरुष और महिलाओं की 119 अंक तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के पुरुष और महिलाओं की कट ऑफ 110 अंक रही है। देश भर में आज राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जा रहा है। यह दिन हर साल 28 फरवरी को रमन प्रभाव की खोज की याद में मनाया जाता है। इस दिन भारतीय भौतिक विज्ञानी सर सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की घोषणा की थी। इस खोज के लिए उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1986 में भारत सरकार ने 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। इस वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का विषय है सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में समेकित दृष्टिकोण। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैज्ञानिकों और विज्ञान के प्रति समर्पित लोगों को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। अल्पसंख्यक वर्ग के उद्यमियों के लिए आज से जयपुर में नायाब हुनर हाट प्रदर्शनी का आयोजन हो रहा है। 14 मार्च तक चलने वाली इस प्रदर्शनी में हस्तशिल्पियों, बुनकरों और संस्थानों द्वारा बनाए गए गुणवत्तापूर्ण उत्पाद उचित मूल्य पर उपलब्ध होंगे। प्रदर्शनी में 70 स्टॉल्स लगाई जाएंगी। बाड़मेर में कल जिला स्तरीय कार्यक्रम में 72 दिव्यांगजनों को स्कूटी वितरित की गई। समारोह में वन एवं पर्यावरण मंत्री हेमाराम चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार दिव्यांगों के हितों के प्रति हमेशा से ही सजग और संवेदनशील रही है। वहीं राजस्थान गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष मेवाराम जैन ने कहा कि स्कूटी दिव्यांगजनों के जीवन को आर्थिक रूप से सशक्त करने, आवागमन को सरल बनाने के साथ ही समाज में दिव्यांगजनों को स्वाभिमानी बनाने में मील का पत्थर साबित होगी। और अब मौसम। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के असर से अधिकांश स्थानों पर ठंडी हवाएं चलने से एक बार फिर सर्दी का असर बढ़ गया है। राजधानी जयपुर में आज सुबह सर्द हवाएं चलने से लोगों को सर्दी का एहसास हुआ। चूरू से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में हवाएं चलने से ठंड बढ़ गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि यूक्रेन में फंसे भारतीयों की सुरक्षा और उन्हें स्वदेश लाना सर्वोच्च प्राथमिकता है। 5वीं उड़ान से 249 और भारतीय दिल्ली पहुंच गए हैं। प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 5,000 से कम हुई। 531 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में घर घर जाकर 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जा रही है। और देश भर में आज राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जा रहा है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।